ऐसे करके बड़ा, ऐसे करके ना कि वैसे वही मैंने ले वो लिया। जो कोई मिल गया का वो नहीं होता था, ऋतिक रोशन ऐसे करता था उस भाई तो अपना एक्शन सेलिब्रेट करने का एक्शन कैसे करता ओह माय गॉड। अच्छा, और जब ज़ाहिर अबरार ने आउट करने के बाद एक इशारा दे दिया था उनका, तो जब उनके प्लेयर ने आउट किया असरंगा ने, तब उसने भी इशारा दे दिया। लेकिन अभी ये वही कर देख रहे हो दिया आप, छिछोरे लोग ये होते हैं। अब देखो, मैं वही बोल रहा हूं कि अबरार अहमद कभी यूं जब इंडिया ने मारा था तब चुप करके बैठा हुआ था। इब्रार और हसरंगा की जो ऑन फील्ड स्लेजिंग थी, जैसे हसरंगा को पहले इब्रार ने आउट किया तो उसके बाद उन्होंने ऐसे सेलिब्रेशन किया, ऐसे किया, और बाद में हमने देखा कमेंट्री पैनल में रसल बैठे हुए थे और साथ उनके वकार बैठे थे, दोनों ने कहा आज तूने हसरंगा को बोल्ड कर दिया, तेरी टीम जीत रही है, अच्छी बात है, लेकिन ये इतने जलील है कि इनको ना इज्जत रास नहीं आती। आज हसरंगा को ये करके दिखा रहा है। जब हसरंगा का इशारा किया था मुझे पसंद नहीं आया था। आप अपने ही सेलिब्रेशन करें ना, आपने अगर आउट कर दिया तो फिर ये सेलिब्रेशन, फिर उसके बाद पता चला कमेंट्री बॉक्स में भी ऐसे ऐसे हो रहा था, फिर क्राउड भी ऐसे ऐसे कर रहा था, तो उसने भी ये आउट करना शुरू कर दिया। इवन जो हमारे कोच साहब थे माइक हैसन, वो बड़ा गुस्से में बैठे हुए थे और इब्रार को भी यूं देख रहे थे, इब्रार ऐसे करके टेढ़ी नजरों देख रहे थे, कभी हंसता था कभी परेशान होता था। तो बेशरम, और जो वो है ना कि जलील, जब तुम्हें एक और बार होना है तुम्हारे असली अब्बू इंडिया से, तो इसीलिए तुम्हारे लिए हो रहा है कि आ जाओ एक बार। अगर हारिस रऊफ गलती से भी उंगली टच कर देते प्लेयर को, तो गौतम गंभीर भागते हुए आते ग्राउंड में और फिर कुछ मार देते। नमस्कार दोस्तों, जंगली कुत्ता सिर्फ भौंकना जानता है। हम उसे चाहे कितनी भी तमीज सिखा दें, लेकिन वह भौंकना नहीं भूलता। यहाँ पर बात कुत्ते की नहीं, पाकिस्तानियों की हो रही है। लगता है हार का सदमा उनको ऐसा लगा है कि सब के सब मेंटली पागल हो चुके हैं। इनको भारत ने एक तरफा मैच हराया, लेकिन फिर भी ये लोग खुशी इस बात की मना रहे हैं कि हारिस रऊफ ने ग्राउंड में वो कुछ 6-0 के इशारे कर दिए, और ये भिखमंगे अपने चैनल में बैठकर भारत को स्पोर्ट्समैनशिप की बातें सिखा रहे। मतलब ये तो बिल्कुल वैसा ही हुआ मानो कोई चोर आपको चोरी करने से मना कर रहा हो। खैर, कल श्रीलंका भले ही पाकिस्तान से हार गया, लेकिन हसरंगा ने जिस स्टाइल में सेलिब्रेट किया उसे भारतीयों ने खूब एंजॉय किया, और बिल्कुल अबरार को उसी के रिएक्शन में जवाब दिया जैसा वह डिजर्व करता था। इसी टॉपिक पर चलिए आगे इस वीडियो को देखते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद। ये वही कर देख रहे हो दिया आप, छिछोरे लोग ये होते हैं। अब देखो, मैं वही बोल रहा हूं कि अबरार अहमद कभी यूं जब इंडिया ने मारा था तब चुप करके बैठा हुआ था। अभिषेक ने 4 छक्के मार दिए तो चुप करके बैठा हुआ था। आज तूने हसरंगा को बोल्ड कर दिया, तेरी टीम जीत रही है, अच्छी बात है, लेकिन ये इतने जलील है कि इनको ना इज्जत रास नहीं आती। आज हसरंगा को ये करके दिखा रहा है। हसरंगा का स्टाइल है सेलिब्रेशन का, तो हसरंगा को ये करके दिखा रहा है और हंस रहा है। तो बेशरम, और जो वो है ना कि जलील, जब तुम्हें एक और बार होना है तुम्हारे असली अब्बू इंडिया से, तो इसीलिए तुम्हारे लिए हो रहा है कि आ जाओ एक बार। ये घटिया और छोटी हरकत है, क्या है? बहुत छोटी हरकत क्या है? दो कौड़ी करके भाई, तुम्हारे इंडिया से है ना, जो भी है इंडिया से हेट्रेड है ना। इंडिया के सामने तुम जलील वाली हरकतें करते रहते हो, तुम्हें मुंह तोड़ जवाब मिलता है। अच्छा नसीम भाई, वहीं सुस्सू मेहता की टीम का एक लड़का कहता है कि अगर हारिस रऊफ गलती से भी उंगली टच कर देते प्लेयर को, तो गौतम गंभीर भागते हुए आते ग्राउंड में और फिर कुछ मार देते। इस बात पे मेरी हंसी नहीं रुक रही थी। मैंने कहा अगर गौतम गंभीर के अब्बू भी ऐसा करने का सोच लेते तो फिर पाकिस्तानी टीम ग्राउंड में क्या हाल करती। तो मुझे लग रहा है फिर हम जीत जाते, फिर हो जाता 11-0। आप लिखेंगे ना शाहिद आफरीदी एंड गौतम गंभीर, तो उन दोनों का झगड़ा एक सामने आ जाएगा। और जिस तरीके की फिर उसके बाद शाहिद खान आफरीदी ने बिहेव किया था ना आपके, जो अब मैं यहाँ तो क्या बोलूँ, लेकिन वो अगर जो भी वीडियो चाहें तो इसको जाके देखें, और कहा था उधर जाके खड़ा हो, और वो डर गया था, सहम गया था, चल गया था, वापस चला गया। तो वो जिस तरीके से आपकी एयरफोर्स है वैसे ही खिलाड़ी हैं फोकर, और उसके बाद उन फोकरों से आप एक्सपेक्टेशन इतनी बड़ी रखते हैं, क्योंकि असल में हुआ क्या कि हम 2 मैच हार गए और वो दिमागी तवाज़ुन खो बैठे। अब बस मेरे ख्याल है कि इसमें हमारा कसूर ज़्यादा बड़ा दिखाई देता है कि हमें मैच कंट्रोल करने के बाद भी जो है वो हम उसको कंटिन्यू नहीं कर सके। तो आज उनको खुशियां मनाने का हमने इतना मौका दे दिया, या बकवास करने का मौका दे दिया? बकवास करने का मौका दिया। देखें ठीक है, आप क्रिकेट में 2 मैच जीत गए, लेकिन इस तरह की बातें करना कि अगर गलती से भी उंगली लग जाती, अबे हारिस इतना मारेगा, हमारी टीम में कौन भरे हुए, चेक तो कर लो। ओ भाई 11-0 हो जाता ग्राउंड में, फिर दुबई पुलिस के कंट्रोल से बाहर हो जाता, इंडिया टीम थी, ये हो जाता। तो क्रिकेट की हद तक रहो, ये हाथ वाथ टच करने की हमारे वालों को मत छुओ।
अभी छुआ था ना, क्या हुआ? भागते फिरे, तुम्हारा मोदी ने जाके पैर पकड़े, अभी मैं सब खुल के बताऊंगा या नेशनल टीवी पे बैठ के माफिया मांगी है, रोया है। और भाई हमारे पास ज्यादातर पठान है, ये नहीं भाई, ताकत में इनसे नहीं जीत सकते। फिर तुम आपका जाली इरफान पठान नहीं है। हाँ, सब्जियां खा के नहीं होता ये काम, थोड़ा यार पड़ोसी हो, बताना बनता है मेरा। पठान होता है ना, वो नाम के साथ पठान नहीं लगाता, वो फिर अफरीदी होता है, वो अलग अलग होते हैं। लेकिन वो जो नाम से पठान करके आ रहा हो तो समझो वो वैसी फारिग है। और इस तरह लचके मचके नहीं मारता वो। बहरहाल अच्छा नसीम भाई, कल बांग्लादेश और इंडिया का मैच है और मेरा दिल कह रहा है कि बांग्लादेश बहुत बुरा मारेगा इंडिया को। वहीं उनके हेड कोच जब फिलिप सैमन से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जी भारत को हराना कोई बड़ी बात नहीं है। उन्होंने कहा कि ये चीज़ नहीं सुपर 4 में मायने रखती कि उस टीम का पास्ट क्या था। वो ये कह रहे हैं कि जी परफॉर्मेंस मैच के दिन अहम होती है, ये ज़रूरी नहीं कि भारत ने पहले क्या किया था। ये वही भारत है जो बताते रहता है हमने ये किया था, हमने वो किया था, पता नहीं क्या किया था। लेकिन वो कह रहे हैं कि जी हम तो उड़ा देंगे और मुझे भी लग रहा है बांग्लादेश मारेगा कल इंडिया। गलत नहीं कह रहे फिल सिमंस जो है वो जो बात कर रहे हैं, क्योंकि जो क्रिकेट खेल के आ रही है बांग्लादेश क्रिकेट टीम, उसने पहले अफगानिस्तान को हराया, फिर श्रीलंका को हराया। तो वो दो जो इनको सो कॉल्ड इंडियन क्रिकेटर्स एंड मीडिया जो बातें करता है जी ये नंबर 2 टीम है एशिया की, फिर उसके बाद श्रीलंका नंबर 2 टीम हो गई थी एशिया की, तो दोनों को हरा के आ रहे हैं। और एक और चीज़ बात आपको बताऊं, हसीना वाजिद साहिबा के जाने के बाद बांग्लादेश और इंडिया का कहीं ना कहीं कुछ एक साइकोलॉजिकल फैक्टर होगा, क्योंकि जो सिफारती ताल्लुकात इन दोनों ममालिक के माजी में थे वो नहीं है। तो बांग्लादेश इतना आसान नहीं लेगा इनको, और ना उस आसान लेने की कोशिश कीजिएगा। ऐसा ना हो कि बंगाल टाइगर्स जो घर के शेर कहलाते हैं, इंडिया की टीम घर के शेर कहलाती है, तो वो आप घर में नहीं हो, आप अपने मुल्क में नहीं खेल रहे हो, जो घर के शेर कहलाते हो तो अपने घर में नहीं खेल रहे हो। वैसे कल देखिएगा ये जो बंगाल टाइगर्स है ना, ये मम्मी डैडी शेरों को खा जाएंगे, लेकिन नहीं खाएंगे नहीं, क्योंकि शेर कभी सब्जी नहीं खाता। इब्रार और हसरंगा की जो ऑन फील्ड स्लेजिंग थी, जैसे हसरंगा को पहले इब्रार ने आउट किया तो उसके बाद उन्होंने ऐसे सेलिब्रेशन किया, ऐसे किया, और बाद में हमने देखा कमेंट्री पैनल में रसल बैठे हुए थे और साथ उनके वकार यूनुस बैठे थे, दोनों ने कहा, उन्होंने भी किया। फिर उन्होंने मजाक में बोला कि इब्रार को कितना रेट करोगे? वकार यूनुस ने कहा मैं तो 5 रेट करूंगा, रसल ने कहा मैं तो 10 में से 10 दे दूंगा, वकार ने कहा इतनी अच्छा एक्यूरेसी नहीं थी। फिर हमने देखा फैंस भी शुरू हो गए जो बैटल मैच देख रहे थे, काफी चीजें अच्छी लग रही थी, लेकिन एक बंदा एंजॉय नहीं कर रहा था ये सब कुछ, और वो था हसरंगा। क्यों? वो तप रहा था क्योंकि वो आउट हुआ था, क्योंकि उसको उस टाइम पे रन्स करने थे, क्योंकि उसको आउट करके सेलिब्रेशन हो रही थी ना। लेकिन फिर उसने कहा कि भाई मैं बताता हूं, जब उसने आउट करना शुरू किया, मैच चेंज कर रहा था वो, तो उसने भी ये आउट करना शुरू कर दिया। इवन जो हमारे कोच साहब थे माइक हैसन, वो बड़ा गुस्से में बैठे हुए थे और इब्रार को भी यूं देख रहे थे, इब्रार ऐसे करके टेढ़ी नजरों देख रहे थे, कभी हंसता था कभी परेशान होता था कि कहीं मुझे ही ना गालियां पड़ना शुरू हो जाए कि तूने उसको एक्टिवेट कर दिया, वो हमारे हाथ से मैच लेके जा रहा है। लेकिन एट द एंड हमने देखा कि नवाज ने हसरंगा को चौके भी मारे, बाद में पाकिस्तान को मैच जीता, और मैच जीतने के बाद दोनों प्लेयर्स ने एक दूसरे के साथ मजाक भी किया